देवी और सज्जनों, छोटे बड़े और बुजुर्ग, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज लोग गणतंत्र है और इस गणतंत्र 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस गणतंत्र शब्द के विशाल अर्थ को कभी समझने का प्रयास नहीं किए। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि ये लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों एक ही शब्द है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये दोनों शब्द काफ़ी अंतर रखती है अपने आप में। तो लोकतंत्र का जहाँ पे परिभाषा हम अगर देखते हैं तो कई सारे परिभाषा मिल जाते हैं, जिसमें बहुत ही चर्चित परिभाषा जो है वो है ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। वहीं पे जॉर्ज बर्नार्ड शाह का अगर लोकतंत्र का परिभाषा देखें तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी भ्रांतियां हैं जो किसी भी देश के जनमानस को ये समझाने का प्रयास करती है कि तुम ही इस देश के सर्वोपरि हो, सत्ताधिकार हो, लेकिन वास्तविक रूप से सत्ता कुछ गिने चुने हाथों में होती है। वहीं पे अगर गणतंत्र की परिभाषा देखें तो वो अपने अर्थ को बहुत ही गूढ़ बनाए हुए है। तो गणतंत्र शब्द एक ऐसा शब्द है जो किसी भी देश के आगे जब लगता है, उसके देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद जो होता है, देश के प्रमुख का पद, वो चुनाव के तहत सृजित कर दिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे इंडिया में प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। वहीं पे अगर जापान और ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे देश के प्रमुख महारानी होती है। तो अब वहाँ की बात करें तो प्रधानमंत्री का चुनाव तो होता है ब्रिटेन में, जापान में, लेकिन वहीं पे राष्ट्रपति का चुनाव का कोई पद नहीं है। वहाँ पे देश का प्रमुख का पद जो है वो एलिजाबेथ महारानी को दिया गया है। तो वहीं पे अगर इंडिया में है तो यहाँ पे दोनों पद सृजित हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं शासन प्रमुख, देश के शासन प्रमुख वो प्रधानमंत्री है, और देश के प्रमुख जो हैं वो राष्ट्रपति जी हैं। तो यहाँ पे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारे देश हैं जो जहाँ पे केवल प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, देश के प्रमुख का चुनाव नहीं होता है, लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे दोनों का चुनाव होता है। एक नहीं, ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र के साथ गणतंत्र भी है। तो इंडिया में इसीलिए लोकतंत्र के साथ गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देश के प्रमुख का भी चुनाव होता है। कोई ऐसा नहीं है कि वंशानुगत होते। जैसे कि अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे तो वहाँ पे लोकतंत्र के पीछे अंशतः राजतंत्र कायम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देश के प्रमुख का पद जो है वो चुनाव नहीं होता है, वो फिक्स है कि वो महारानी ही रहेंगे। तो हम लोग ये समझ पाए होंगे कि इंडिया आखिर क्यों गणतंत्र भी कहा जाता है। इंडिया को, भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देश के प्रमुख का भी चुनाव होता है और शासन प्रमुख प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव होता है। और इस बात का गर्व है कि हम भारत लोकतांत्रिक गणराज्य में रहते हैं। तो आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि इंडिया, भारत जो है वो कैसे लोकतंत्र भी है या गणतंत्र भी है। तो धन्यवाद। ये छोटी सी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिल पाया होगा, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा बड़ा था, तो मैं कोशिश किया कि आप लोग समझ पाए होंगे। और आगे ही छोटी सी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बहुत बड़ी सी जानकारी रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट देंगे, अपना प्यार देंगे। तो धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।